गुड इवनिंग बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। इस थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी भी है बेटा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कहीं पर भी टफ नहीं लगेगा। हालांकि अभी मैंने स्टार्ट किया बेटा, इससे पहले अगर किसी बच्चे ने कभी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो लोग बोलते हैं इसको कि ये बहुत टफ चैप्टर है, बट ये है नहीं बेटा, बहुत ईजी है। आप देखना जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको ईजी लगता चला जाएगा, बट आपको अच्छे से कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है बेटा। और यहाँ पर छोटे छोटे टर्म का यूज़ होता है, उसे आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे बेटा। ठीक है ना, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सिस्टम और सराउंडिंग से क्या होता है सिस्टम बेटा, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है ना, और पेन और कॉपी सब लोग लेकर के बैठ जाइएगा बेटा, क्योंकि आपको नोट्स बनाना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर ये थर्मोडायनेमिक्स आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। मैंने क्या बोला है, नोट्स बनाना मस्ट है, राइट। हर दिन का लेक्चर आप ऐसे देखोगे और नोट्स बनाओगे तभी आपको थर्मोडायनेमिक्स में परफेक्शन आएगा, अच्छे समझ में आएगा, उसके क्वेश्चंस बनेंगे बेटा। ठीक है ना, तो चलिए बेटा सिस्टम क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का पार्ट। पहले आप इसे बाद में देखिएगा लिखा हुआ, पहले आप मेरी तरफ देखिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं एक सिस्टम हो गया, ठीक है, मुझे अपने आप को एक सिस्टम मैंने मान लिया, और जो चारों तरफ मुझे दिखाई दे रहा है बेटा ये क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो मैं हो गया सिस्टम, मेरे चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वो क्या है, सराउंडिंग, और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, यूनिवर्स बन जाता है। ठीक है, तो मैं एक सिस्टम हो गया, सिस्टम के चारों तरफ जो है वो हो गया सराउंडिंग, और दोनों को मिला दिया जाए मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, होल यूनिवर्स बन जाता है बेटा। ठीक है ना, पूरा यूनिवर्स बन जाता है। ठीक है ना, तो देखिए सिस्टम क्या बेटा, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, हम सब यूनिवर्स के ही पार्ट हैं बेटा। ओके, इन विच डिफरेंट ऑब्जर्वेशन फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टेक प्लेस। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, इन सब टर्म को अच्छे समझिएगा बिकॉज यहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ठीक है ना, ओके तो चलिए देखते हैं बेटा सिस्टम क्या है बेटा। सिस्टम क्या है बेटा, देखिए इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, इन विच डिफरेंट ऑब्जर्वेशन फॉर प्रेशर, पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम एंड टी मतलब टेम्परेचर टेक प्लेस, मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होगा। जैसे मैं अपने आप को एक सिस्टम मान लिया बेटा, तो मैं प्रेशर देख सकता हूँ, वॉल्यूम देख सकता हूँ, टेम्परेचर देख सकता हूँ बेटा अपना। ठीक है ना, तो सिस्टम इसी को बोलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट सराउंडिंग की बात कर लेते हैं बेटा। सराउंडिंग सिस्टम कैसा भी हो सकता है, अभी आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप देखिएगा डिफरेंट सिस्टम की हम लोग बात करेंगे बेटा। सराउंडिंग क्या है, देखिए इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। रिमेनिंग क्यों लगाया बेटा यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि सिस्टम भी यूनिवर्स का पार्ट था। देखिए यहाँ लिखा है ना, सराउंडिंग भी यूनिवर्स का पार्ट है, लेकिन सिस्टम के अलावा। जैसे अभी एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलिए इधर देखिएगा सब लोग ध्यान से बेटा, ये मैं ले रहा हूं। हाँ, मान लीजिए ये एक सिस्टम है बेटा, मार्कर रख दूं पहले मैं। ठीक है, ये देखिए ये एक सिस्टम हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सारा कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हमारी डेली लाइफ में पूरा डेली होता है बेटा, तो बस उसी से कनेक्ट करके समझना है तो बहुत ईजी जाएगा। ठीक है ना, सिस्टम क्या कह रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, बिल्कुल ये यूनिवर्स का पार्ट है कि नहीं बेटा, हम सब यूनिवर्स में ही आते हैं। ओके, हर चीज यूनिवर्स के अंदर आती है, राइट। इन विच डिफरेंट ऑब्जर्वेशन फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टेक प्लेस। तो ये एक सिस्टम हमने मान लिया, सिस्टम हम किसी को भी मान सकते हैं, इसके अंदर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर देख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, ओके। सराउंडिंग क्या है, इसके चारों तरफ की चीजें जो है बेटा वो क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई। ठीक है, तो सराउंडिंग जो है वो क्या है, यूनिवर्स का पार्ट हुआ कि नहीं, लेकिन सिस्टम के अलावा। ठीक है ना, यहां देखिए लिखा गया इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, इंक्लूडिंग नहीं लिखा गया है बेटा। ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग मतलब सिस्टम के अलावा, मतलब ये एक सिस्टम हो गया, अगर ये सिस्टम को हटा दिया जाए तो इसके अलावा जो भी पार्ट है वो सराउंडिंग है, बोल सकते हैं ना बेटा। इस सिस्टम को हटा दिया जाए तो इसके चारों तरफ की जो भी चीजें बेटा यूनिवर्स में वो क्या है, सराउंडिंग है। तो वही लिखा गया है, इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम
विच इज अवेलेबल फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर। ठीक है, मतलब सराउंडिंग में क्या होता है बेटा, हीट और मास का ट्रांसफर होता है। बिल्कुल सही बात है। जो सराउंडिंग है बेटा, जैसे इस टाइम पे ठंड आ गई है, आप सबको पता है कि सबको ठंड लगती है बेटा, तो सराउंडिंग से ही तो पता चलता है कि ठंड है या गर्म है बेटा। गर्मियों में क्या होगा, बच्चों को गर्म लगता है, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में क्या रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है बेटा। इस टाइम पे टेम्परेचर कम रहता है तो ठंड लगता है। ठीक है ना, तो जो सराउंडिंग है बेटा, वहाँ पर क्या होता है, हीट और मास का ट्रांसफर होता है बेटा। ठीक है, तो ये सिस्टम और सराउंडिंग समझ में आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने बना के भी दिखा दिया बेटा। ये मान लीजिए एक सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम हो गया, इसके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई बेटा, सराउंडिंग हो गई, और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन जाता है बेटा, यूनिवर्स बन जाता है। ठीक है, तो एक चीज हमने बॉक्स को सिस्टम मान लिया, इसके चारों तरफ की जो चीजें हैं बेटा, ये क्या हो गई, सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिया गया तो पूरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको सिस्टम और सराउंडिंग क्लियर हो गया बेटा। चलिए इसके आगे अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये देखिएगा आप ध्यान से सब लोग, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कौन कर रहा है बेटा, ये अलग कर रहा है, राइट। ये देखिएगा, इसे बोलते हैं बेटा बाउंड्री। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ये सिस्टम हो गया, इसके चारों तरफ की जो चीजें हैं वो क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई। ये इधर भी सराउंडिंग, इधर भी सराउंडिंग, इधर भी सराउंडिंग, इधर भी सराउंडिंग बेटा। तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कौन कर रहा है बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग को ये बाउंड्री सेपरेट कर रही कि नहीं बेटा, ये बाउंड्री, ये दीवार जो है, राइट। तो इस बाउंड्री के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं बेटा। मतलब एक बात तो हमें पता चल गया कि बाउंड्री क्या है बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला। ठीक है ना, ओके। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने इसे सिस्टम मान लिया था बेटा, सिस्टम मान लिया था, तो ये जो इसकी बाउंड्री है, इसके बाहर ये क्या हो गया, ये चारों तरफ की चीजें क्या हो गई, ये सराउंडिंग हो गई बेटा। तो इस सिस्टम और इस सराउंडिंग को सेपरेट कौन कर रहा है, ये बाउंड्री सेपरेट कर रही है बेटा। ठीक है, ये बाउंड्री कैसी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, इंसुलेटर भी हो सकती है, कंडक्टर भी हो सकती है बेटा। ठीक है ना, ओके। तो चलिए बाउंड्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो अब थर्ड टर्म है, पहले हमने सिस्टम और सराउंडिंग समझ लिया बेटा, अब थर्ड टर्म है बाउंड्री। ठीक है ना, ओके। तो ये देखिए, एक बार फिर से मैंने ये डायग्राम बना दिया बेटा। आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग में चीज़ों को समझना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना, छोटे छोटे टर्म हैं, उन्हें आपको अच्छे से समझना पड़ता है ताकि रटना ना पड़े। आप देखोगे एनसीईआरटी में सब टर्म लिखे हैं बेटा, इन सब से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ठीक है ना, और जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं तब बहुत टफ लगते हैं बच्चों को, इसलिए आपको ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं इन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझना पड़ेगा। ठीक है ना, और आप एकदम टेंशन फ्री रहो, एकदम खतरनाक पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ना, ये आप देखते रहो कि जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा आपको कितना इजी जाएगा ये थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आप खुद कहोगे कि सर ऐसी थर्मोडायनेमिक्स मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी, बट अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहिएगा बेटा। ठीक है ना, तो देखिए ये सिस्टम हो गया बेटा। ठीक है ना, इसके चारों तरफ की जो चीजें हैं वो क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई बेटा। और सिस्टम और सराउंडिंग को अगर मिला दिया गया दोनों को, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है बेटा, यूनिवर्स होता है। ठीक है ना, ओके। तो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कौन करता है बेटा, सिस्टम की ये जो बाउंड्री है, राइट। तो बाउंड्री क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला, राइट से। तो यहां पर देखिए लिखा गया इट मे बी। अब ये बाउंड्री कैसी होगी बेटा, बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। मान लीजिए हमने कोई इमेजिन कर लिया कि कोई एक सिस्टम है, तो अगर इमेजिन किया तो इमेजिनरी उसका बाउंड्री होगी ना बेटा। लेकिन जैसे ये मान लिया हमने, अब ये रियल है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, सिस्टम, ये मार्कर एक सिस्टम हो गया, इसके चारों तरफ की चीजें सराउंडिंग हो गई, और सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, इस सिस्टम, मार्कर एक सिस्टम है मैंने मान लिया। ठीक है ना, तो इस मार्कर और इसके चारों तरफ मतलब बाउंड्री को सेपरेट, सराउंडिंग, तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कौन कर रहा है, इसकी ये दीवार जिसे हम बाउंड्री बोल रहे हैं बेटा। तो ये रियल है ना कि नहीं, सबको रियल मतलब दिखाई दे रही है आपको, राइट, प्रेजेंट है वो। तो इट मे बी रियल और इमेजिनरी, मतलब बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है बेटा। आगे देखिए, एंड कंडक्टर और इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर भी हो सकती है और इंसुलेटर भी हो सकती है। जैसे इसे देखिए आप, ठीक है, ये देखिए, अब ये कैसा है बेटा, ये इंसुलेटर है, क्योंकि यहाँ पर आप इसे टच करोगे तो करंट नहीं लगेगा आपको। ठीक है ना, लेकिन अगर ये एक लोहे की रॉड होती तो उसकी जो बाउंड्री होगी वो कैसी होगी बेटा, कंडक्टर होगी ना। लोहे की रॉड में करंट लगता ना बेटा, तो वो कंडक्टर हो जाएगी। तो सिस्टम जो बाउंड्री है वो इंसुलेटर भी हो सकती है, कंडक्टर भी हो सकती है बेटा। ठीक है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है।
आगे पढ़िए, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कौन करता है? बाउंड्री। ठीक है, तो समझ में आ गई बेटा बाउंड्री क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला को ही क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं बेटा। वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, कंडक्टर भी हो सकती है और इंसुलेटर भी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो ये तीन छोटे छोटे टर्म थे बेटा, हमने समझ लिए। अब हम देखेंगे बेटा इसके बाद सिस्टम कितने तरह का होता है बेटा, कितने तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। ओके, चलिए सिस्टम के बारे में पढ़ें हम लोग बेटा। चलिए, तो ये सब पूरा आप एज इट इज नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, ओके, सिस्टम कितनी तरह का होता है बेटा? तो सिस्टम टोटल 3 तरह का होता है बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट ओपन सिस्टम, सेकेंड क्लोज्ड सिस्टम और थर्ड इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। कितने तरह के सिस्टम पढ़ेंगे बेटा हम लोग? 3 तरह के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट ओपन सिस्टम, सेकेंड क्लोज सिस्टम और थर्ड क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए, अब ये सब जो यहाँ पे बातें हमने लिख दी है, इसे आपको ऐसे नहीं पढ़ना, इसे आपको ऐसे पढ़ना है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, कितना आसान है। और ये सारा कुछ चीज़ें जो है ना एनसीईआरटी में मेंशन है, बट एनसीईआरटी पढ़ने पर बच्चों को समझ में नहीं आता। उसका रीज़न क्या है कि चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक सिस्टम है, इस बॉटल को हमने एक सिस्टम मान लिया बेटा, ठीक है ना। ओके, इस बॉटल का पानी जो अंदर है बेटा, इस पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं, राइट। और ये गर्म पानी है, हमने इसे गर्म किया बेटा, ये गर्म पानी है, तो इससे हीट भी यहाँ से निकलेगी बेटा। तो ये बॉटल एक सिस्टम हो गया, हमने बॉटल को एक सिस्टम मान लिया। इसके चारों तरफ की चीज़ें क्या हो गई बेटा? सराउंडिंग हो गई, ठीक है ना। तो सिस्टम और इसके चारों तरफ की चीज़ें क्या हो गई? सराउंडिंग। हम इस सिस्टम से, अब हम बॉटल नहीं बोलेंगे, बॉटल की जगह पे क्या बोलेंगे? इसे सिस्टम, ठीक है ना। हम इस सिस्टम से पानी निकाल सकते हैं, मतलब मास निकाल सकते हैं सराउंडिंग में। निकालोगे तो बाहर ही निकालोगे ना, मतलब सराउंडिंग में, ठीक है ना। मतलब मास का ट्रांसफर किया जा सकता है बेटा, राइट। हीट का ट्रांसफर भी होगा क्योंकि सिस्टम यहाँ से खुला हुआ है बेटा, यहाँ से सिस्टम खुला हुआ है, इसलिए अगर ये गर्म पानी है तो यहाँ से हीट भी निकलेगी बेटा। तो मतलब सराउंडिंग में हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे बेटा ओपन सिस्टम। समझ में आ गया? ऐसा सिस्टम जिससे मास और हीट दोनों का सराउंडिंग में ट्रांसफर किया जाए, उसे क्या बोलेंगे बेटा? ओपन सिस्टम बोलेंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, अब पढ़िए आपको चीजें समझ में आएंगी। ओपन सिस्टम क्या है? इफ सिस्टम एक्सचेंज हीट एंड मास बोथ, मतलब हीट और मास दोनों का एक्सचेंज हो, मतलब ट्रांसफर हो, ठीक है, विथ सराउंडिंग, नोन एज ओपन सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जो हीट और मास दोनों का एक्सचेंज करे, मतलब ट्रांसफर करे विथ सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम बोलेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना भी दिया बेटा, सिस्टम हो गया, चारों तरफ की चीजें सराउंडिंग हो गई, हीट और मास दोनों का सिस्टम और बाहर की तरफ सराउंडिंग दोनों तरफ, ठीक है ना, हीट और मास का ट्रांसफर हो रहा बेटा, तो ओपन सिस्टम हो गया, ठीक है। अब समझते हैं क्लोज। एग्जाम्पल भी लिखा गया, देखिए, बॉयल्ड वाटर इन ओपन वेसल। ये देखिए हमने इसीलिए बॉटल ले लिया, इसमें बॉयल्ड वाटर हमने रखा बेटा अंदर, ठीक है ना, और ओपन है ये, राइट। तो ये एक तरह का ओपन सिस्टम हो गया। अब ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। कैसे? ये देखते रहिएगा ध्यान से बेटा। ये देखिए हमने क्या कर दिया, पहले ओपन सिस्टम था ये, अभी डिफरेंस क्या है देखते रहिएगा सब लोग अच्छे से, बहुत मजा आएगा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत मजा आने वाला है पढ़ाने में, तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में बेटा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत 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 ईजी है, एक ही बार पढ़ोगे, राइट। उसके बाद कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये बन गया बेटा क्लोज्ड सिस्टम। क्या हो गया? क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। क्यों हो गया क्लोज सिस्टम? क्योंकि अब आप इससे मास का ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब आप चाहो कि पानी इससे निकाल लो तो क्या निकाल सकते हो क्या बेटा? नहीं निकाल सकते। ये देखो, ये देखो पानी गिरा क्या? नहीं गिरा। और अगर पहले आप करते ऐसे, राइट, पहले ऐसे था ओपन सिस्टम, अगर आप ऐसे करोगे तो पानी गिरेगा। अब ये मत कहना गिरा के दिखाओ सर, ठीक है ना। ओके, तो ये था ओपन सिस्टम। ये कैसा सिस्टम हो गया बेटा? ये हो गया। अब ये सिस्टम कैसा होगा? क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, क्योंकि अब इससे मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा। देखिए मास मतलब पानी, पानी बाहर नहीं आ रहा बेटा, ठीक है ना, तो मास का ट्रांसफर नहीं होगा।
लेकिन हीट का ट्रांसफर होगा कि नहीं? हीट का ट्रांसफर होगा। अगर इसके अंदर गर्म पानी है और अगर आप बॉटल को ऐसे टच करते हो तो आपको गर्म लगता होगा, राइट? आपका हाथ जल जाएगा। अगर गर्म पानी बहुत ज्यादा गर्म है और ऐसे टच करोगे तो हाथ जल जाएगा, ठीक है? इसका मतलब आपको हीट पता चल रही है, मतलब हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग में, सिस्टम से बाहर की तरफ, मतलब सराउंडिंग की तरफ होगा। अगर चेक करना है तो कर लेना, बॉटल में गर्म पानी रखना और ऐसे टच करना, राइट? आपको गर्म क्यों लगा ऐसे बेटा? गर्म इसीलिए लगा बिकॉज ये सिस्टम जो है वो बाहर की तरफ, बाहर मतलब सराउंडिंग की तरफ हीट निकाल रहा है, ट्रांसफर कर रहा है बेटा, इसीलिए तो गर्म लग रहा है, राइट? अगर टच करने पे पता ही ना चले कि अंदर गर्म पानी है, ठंडा पानी है बेटा, राइट, तो इसका मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा? मास का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, मास तो नहीं निकल रहा, देखिए नहीं गिर रहा पानी, ठीक है ना? लेकिन हीट का ट्रांसफर होगा कि नहीं? यस, हीट का ट्रांसफर होगा। कई बच्चे कहते हैं सर ऊपर से क्लोज कर दिया, तो कहां से होगा? इधर से होगा बेटा, चारों तरफ से होगा। टेस्ट करना हो तो गर्म पानी रख लेना और टच कर लेना, पता चल जाएगा हीट का ट्रांसफर हो रहा। अगर गर्म लगा मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा बेटा सराउंडिंग में, ठीक है? ओके, लेकिन ऐसा मत करना नहीं तो जल जाओगे। तो अब देखिए आप ध्यान से, क्लोज्ड सिस्टम क्या कह रहा, क्या होता बेटा? इफ सिस्टम एक्सचेंज हीट, मतलब हीट का तो एक्सचेंज करेगा बट नॉट मास, मास का ट्रांसफर नहीं करेगा विथ सराउंडिंग, ठीक है? नोन एज क्लोज्ड सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जो हीट का ट्रांसफर तो करेगा बट मास का ट्रांसफर नहीं करेगा, उसे क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम बोलेंगे। एग्जांपल देखिए, बॉइल्ड वाटर इन क्लोज्ड वेसल, ये देखिए बॉइल्ड वाटर हमने लिया है और ऊपर से क्लोज कर दिया बेटा उसे, तो बॉइल्ड वाटर इन क्लोज्ड वेसल, ठीक है? एक यहाँ पे लिख भी दिया, ये सिस्टम हो गया, इसके चारों तरफ की चीजें हो गई, बाहर की चीजें सराउंडिंग हो गई, हीट का ट्रांसफर हो रहा, सिर्फ हीट का ट्रांसफर हो रहा, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ये बॉटल के थ्रू मैंने समझा दिया बेटा और इजिली आपको समझ में भी आ गया, ठीक है? ओके, ये ऊपर से ये नहीं लगा था बेटा, ऐसा था, तो ये क्या था? ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा? हीट का ट्रांसफर और मास का ट्रांसफर दोनों होगा। मास मतलब यहाँ से आप चाहो तो निकाल सकते हो अंदर जो भी भरा है बेटा वो बॉइल्ड वाटर, ठीक है? हीट का ट्रांसफर तो यहाँ से होता है, बाहर से ऐसे ऐसे चारों तरफ से गर्म पानी होगा तो पता चल जाएगा हीट का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, ठीक है ना? ओके, ऐसे ऊपर से क्लोज कर दिया तो क्या होगा? ये क्लोज्ड सिस्टम बन गया। अभी क्या होगा? हीट का, मास का ट्रांसफर बंद हो जाएगा बट हीट का ट्रांसफर होगा। हीट का ट्रांसफर कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, ऐसे चारों तरफ से हीट का ट्रांसफर होता है बेटा, ठीक है? जैसे अपनी बॉडी भी, अगर हम अपने आप को एक सिस्टम मान लें, राइट, तो हम भी हीट का ट्रांसफर करते हैं बेटा। आप अपनी बॉडी को ऐसे टच करो, राइट, तो बॉडी आपकी ऐसे गर्म लगी रही है, राइट, मतलब आप अपनी बॉडी से हीट बाहर की तरफ निकाल रहे हो, सराउंडिंग की तरफ बेटा, ठीक है ना? तो सिस्टम सराउंडिंग में मास और हीट का ट्रांसफर होता है बेटा। ओके, तो ये दो सिस्टम आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गए आप सबको, ओपन सिस्टम और क्लोज्ड सिस्टम। अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। तो चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? ओपन सिस्टम, फिर हमने क्या पढ़ा? क्लोज्ड सिस्टम, और अब थर्ड पढ़ रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो टोटल सिस्टम के टाइप कितने हो गए? 3, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है बेटा? ठीक है, चलो इसे यहाँ पे जो भी लिखा उसे बाद में देखेंगे, पहले हम समझते हैं। मैंने बोला ना कैसे समझाएंगे कि आपको थर्मोडायनेमिक्स बहुत ईजी जाएगा। आप देखिएगा, आप ध्यान से इसे देखिए बेटा, ठीक है? इसके अंदर गर्म पानी है बेटा, ये है थर्मस फ्लास्क, ठीक है ना? ओके, इसके अंदर गर्म पानी है बट एक सिस्टम हो गया बेटा, इसे हम बाहर से टच कर रहे हैं, हमें गर्म लग ही नहीं रहा। गर्म नहीं लगा इसका मतलब हीट का ट्रांसफर बाहर नहीं हो रहा, बाहर मतलब सराउंडिंग, ठीक है? मतलब इस सिस्टम ने, सिस्टम मतलब ये थर्मस फ्लास्क को हमने सिस्टम मान लिया बेटा, इस सिस्टम ने बाहर की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं किया, इसीलिए हमें टच करने पे गर्म पता ही नहीं चल रहा कि इसके अंदर गर्म चाय है, गर्म कॉफी है या गर्म पानी है, पता ही नहीं चल रहा बेटा हमें, क्योंकि हीट का ट्रांसफर इस सिस्टम नहीं कर रहा है, ठीक है? ओके, ऊपर से क्लोज भी है बेटा, ऊपर से बंद भी है, तो अगर हम चाहें ऐसे यहाँ से अंदर मान लो गर्म पानी ऐसे निकालना चाहे, निकल रहा क्या? नहीं निकल रहा है। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करेगा बेटा। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ना हीट का ट्रांसफर हो ना मास का ट्रांसफर हो, ठीक है? क्लोज्ड सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा था बट हीट का ट्रांसफर हो रहा था बेटा। ये देखिएगा ध्यान से, ये दोनों में ले रहा हूं, ये देखिए, ये नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल बॉटल है, और ये क्या है? थर्मस फ्लास्क है बेटा। इसमें क्या था, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दो बॉटल आपको सारा कुछ समझा देंगे, राइट? चलिए, इसे ये ऐसे था बेटा, देखिएगा सब लोग, ठीक है ना? ऐसा था, ये क्या था? ओपन सिस्टम। क्यों? क्योंकि आप बाहर से ऐसे ऐसे कर दोगे तो बाहर से अंदर का पानी बाहर निकलेगा, मतलब मास का ट्रांसफर बाहर की तरफ हो रहा, बाहर मतलब सराउंडिंग की तरफ। तो ये सिस्टम मास का ट्रांसफर भी कर रहा है, राइट? और टच करोगे तो अंदर गर्म पानी है तो पता भी चलेगा कि गर्म है, तो हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो मास और हीट दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ओपन सिस्टम, ठीक है? सॉरी। अब इसे अगर क्लोज बनाना है तो ये देखिएगा बच्चों, ठीक है?
अब ये हो गया क्लोज सिस्टम, क्योंकि अब मास का ट्रांसफर बंद हो गया देखिए, लेकिन टच करोगे तो गर्म लग रहा है, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा, तो हो गया क्लोज सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं है, आइसोलेटेड ये है। ठीक है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा बेटा, देखिए अंदर पानी भरा हुआ है गर्म, लेकिन मास मतलब पानी अंदर से निकल नहीं रहा है, तो ये हो गया हीट का ट्रांसफर। टच करो गर्म भी नहीं लग रहा है, मतलब हीट का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा और मास का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा, तो ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया मैंने, बॉइल्ड वाटर इन थर्मस फ्लास्क। ठीक है, ये थर्मस फ्लास्क हो गया, इसके अंदर बॉइल्ड वाटर है बेटा, टच करने पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा और मास भी नहीं निकल रहा। राइट, तो यहाँ देखिए, इफ सिस्टम नाइदर एक्सचेंज हीट नॉर मास, रिपीट कर रहा हूं, इफ सिस्टम नाइदर एक्सचेंज हीट नॉर मास, मतलब हीट और मास दोनों का ट्रांसफर ना करे विथ सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ, नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जांपल बॉइल्ड वाटर इन थर्मस फ्लास्क। ठीक है, तो ये दोनों बॉटल से आपको ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आ गए। यहां मैंने बना दिया है, देखिए सिस्टम। ठीक है, ये बाहर की चीजें क्या हो गई, सराउंडिंग, तो ना हीट का क्रॉस मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा, हीट का भी नहीं हो रहा और मास का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर हो गई बातें बेटा, चले आगे, चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो ये कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स है बेटा, इनके बारे में आपको बताना है कि इनका नेचर कैसा होगा, मतलब ये कौन से सिस्टम के एग्जाम्पल है बेटा। यहाँ लिखा मैंने क्वेश्चन, राइट नेचर ऑफ सिस्टम फॉर फॉलोइंग। ठीक है ना, ओके, तो आपको बताना है बेटा क्या क्या दे रखा है। चलिए देखिए, हीलियम गैस, He मतलब हीलियम, हीलियम गैस इन रबर बॉल्यून। ठीक है, तो रबर के वॉल्यूम में बेटा अगर हीलियम गैस भरा हुआ है तो वो किस तरह का सिस्टम है आपको बताना है। दूसरा क्या बेटा, ह्यूमन बॉडी, मतलब अपनी बॉडी किसका एग्जाम्पल है। थर्ड क्या है बेटा, टी इन थर्मस फ्लास्क, वो किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप का सिस्टम है। और फोर्थ क्या लिखा गया बेटा, सैटेलाइट इन ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट, सैटेलाइट इन ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट, वो किसका एग्जाम्पल है बेटा। एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, एक बार सोचिए बेटा। ठीक है, आपका सोचना जरूरी है, आपका दिमाग चलाना जरूरी है बेटा। ठीक है, जब आप सोचोगे तभी आंसर आएगा। चलिए आप सोचिए बेटा, इन चारों के बारे में फटाफट एक बार आप सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। राइट, हीलियम गैस एक वॉल्यूम ले बेटा, उसमें अगर भर दिया जाए रबर का, ठीक है, सबने कभी ना कभी देखा होगा बेटा। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, सोच लिया, बहुत आसान है बेटा। ओके, कौन किसका एग्जाम्पल है। चलिए, ये किसका एग्जाम्पल होगा बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। कौन सा सिस्टम कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। क्यों होगा आइसोलेटेड, क्योंकि आप सब ने बेटा रबर का वॉल्यूम देखा होगा, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हीलियम गैस भर दी जाती है और वो ऊपर उड़ता है बेटा। ठीक है ना, तो उसमें से गैस निकलती नहीं है, राइट, ना ही मास निकलता है बेटा, तो मतलब ना हीट का ट्रांसफर होता ना मास का ट्रांसफर होगा, क्योंकि अगर हीट या मास का ट्रांसफर हो जाएगा तो आप नीचे गिर जाओगे धड़ाम से, फिर ऊपर नहीं उड़ोगे बेटा। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन बॉडी, अपनी बॉडी। ठीक है, अब कई बच्चे कहते हैं सर अपनी बॉडी किसका एग्जाम्पल है, सोच के देखो। राइट, सोचो कितना आसान है, अपनी बॉडी से हीट का ट्रांसफर करते हो कि नहीं चारों तरफ, सराउंडिंग की तरफ। कई बच्चे कहते हैं कहाँ करते हैं सर। ठीक है, हीट अपनी बॉडी से निकलती है बेटा। राइट, आप कभी भी सर्दियों में देखो, ठीक है, ठंडा पानी से या फिर गर्म पानी से भी अगर आप नहाते हो तो देखते हो कि अपनी बॉडी से हीट निकलती हुई दिखाई देती, चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई देता है। और वैसे भी टच करो अपनी बॉडी को बेटा। राइट, अगर आप नॉर्मल बैठे हुए हैं और अपनी बॉडी को टच करोगे तो ज़्यादा गर्म नहीं लगेगी। आप कोई वर्क कर रहे हो, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी अब मैं अपनी बॉडी को टच करूंगा तो मेरी बॉडी ज़्यादा गर्म लगेगी बेटा। थोड़ा ज़्यादा वर्क करोगे तो पसीना आ जाता है, तो जो पसीना हो रहा है बेटा, हीट निकाल रहे हो कि नहीं आप बाहर, और सराउंडिंग की तरफ ही तो निकाल रहे हो बेटा। ठीक है ना, मास का भी ट्रांसफर करते हो। कई बच्चे कहते हैं सर मास का ट्रांसफर कैसे करते हैं, सोचो आप। ठीक है ना, मास का ट्रांसफर कैसे करते हो बेटा, मैं नहीं बोलूंगा, आप सोच के देखो। ठीक है, कुछ ना कुछ अपनी बॉडीज तो निकालते ही रहते हो दिन भर, है ना, तो मास का ट्रांसफर बाहर की तरफ, सराउंडिंग की तरफ तो करते ही हो बेटा। ठीक है, चलिए, तो ह्यूमन बॉडी किसका एग्जाम्पल हो गया, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, ओपन सिस्टम। क्यों ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया बेटा, क्योंकि हम हीट और मास दोनों का ट्रांसफर बाहर की तरफ करते हैं, सराउंडिंग की तरफ। ठीक है ना, ओके। चलिए, थर्ड क्या हो गया बेटा, टी इन थर्मस फ्लास्क। ठीक है ना, थर्मस फ्लास्क अभी अभी एग्जांपल लिया था। थर्मस फ्लास्क में ना हीट का ट्रांसफर होगा ना मास का ट्रांसफर होगा। राइट, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा, आइसोलेटेड का एग्जांपल हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट इन ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट, ये किसका एग्जांपल होगा बेटा, ये होगा क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल। क्यों क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल होगा बेटा, सोच के देखो, क्यों क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल कहलाएगा,
क्योंकि जो सैटेलाइट ऊपर जाता है बेटा, आप सबने देखा होगा सैटेलाइट को ऊपर जाता है तो हीट का तो ट्रांसफर करता है बेटा, हीट तो निकालता रहता है वो, तभी तो ऊपर की तरफ जाता है। देखो बाहर की तरफ सैटेलाइट ऊपर जाते हुए दिखाई देती है, बाहर की तरफ पूरा आग आग दिखाई देता, धुआं दिखाई देता निकलते हुए, तो हीट तो ट्रांसफर करता है। बट सैटेलाइट के अंदर जो है, अंदर मास बाहर की तरफ नहीं निकालता बेटा, ठीक है ना। सिर्फ सैटेलाइट क्या करता है, हीट निकालता है, इसलिए वो किसका एग्जाम्पल हो गया, क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। तो अगर ये कभी पूछे जाए तो इसलिए मैंने आपको बता दिया बेटा, ठीक है ना। ओके चले आगे हम लोग। ओके चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हमने सिस्टम के बारे में समझ लिया बेटा, सिस्टम के टाइप समझ लिए। सिस्टम 3 तरह के थे, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, मतलब सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटे छोटे टर्म हैं और ये थर्मोडायनामिक्स बच्चों को टफ इसीलिए लगती है। एनसीईआरटी अगर आपने कभी पढ़ा है बेटा तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत टफ लगेगी आपको। उसका रीज़न यही है कि वो जो टर्म है, जो छोटे छोटे टर्म लिखे गए हैं बेटा, वो समझ में नहीं आते, उसका मीनिंग समझ में नहीं आता बच्चों को, ठीक है ना। ओके, बट आपको अभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पहले मैं पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद पढ़िएगा, सारा कुछ आपको बहुत ईजी लगेगा बेटा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी बोले या फंक्शन बोले या वेरिएबल बोले, एक ही मतलब होता है। अब आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पता चल गया, मैंने बता दिया कि या तो प्रॉपर्टी बोल दे बेटा, या फंक्शन बोल दे, या वेरिएबल बोल दे बेटा। प्रॉपर्टी, फंक्शन या वेरिएबल, तीनों का मतलब एक ही होता है बेटा, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही हैं, बस बोलने का बोला अलग अलग जाता है। प्रॉपर्टी, फंक्शन या वेरिएबल बोल दो, ठीक है ना। कई जगह एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी लिखा, कई जगह फंक्शन लिखा, कई जगह वेरिएबल लिखा है, फिर बच्चे कहते हैं ये सब क्या है, ये तीनों एक ही है, ठीक है ना। ओके, अब कितने तरह की प्रॉपर्टी है या कितने तरह के फंक्शन है या कितने तरह के वेरिएबल हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स में, ये 4 तरह के हैं, ध्यान से देख लीजिए आप। फर्स्ट क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सेकंड क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। थर्ड क्या है, स्टेट फंक्शन। एंड फोर्थ क्या है, पाथ फंक्शन। मतलब ये 4 तरह के 1 2 3 4 4 तरह के वेरिएबल या 4 तरह के फंक्शन या 4 तरह की प्रॉपर्टीज एक सिस्टम की होती हैं बेटा, ठीक है। तो आज के बाद अगर किसी ने पूछा, और ये बात, ये नाम सुना होगा जरूर कई बच्चों ने, लेकिन ये नहीं पता था कि ये वेरिएबल्स हैं बेटा, इन्हीं को फंक्शन बोलते हैं या इन्हीं को प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को भी नहीं पता रहा होगा कि अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि थर्मोडायनेमिक्स में कितने वेरिएबल्स होते हैं, तो कोई बच्चा आंसर ही नहीं दे पाएगा। आज के बाद बता पाओगे 4 तरह के, कौन कौन से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ठीक है। ओके, तो एक एक करके हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फिर स्टेट फंक्शन, फिर पाथ फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्या है बेटा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, किसे बोलते हैं, राइट। पहले यहाँ जो लिखी गई है बातें उसे बाद में देखिएगा, पहले जो मैं समझा रहा हूँ आपको आप उसे देखिए बेटा, ठीक है। जैसे मास, अगर आपसे पूछ दिया मास किसका एग्जाम्पल है बेटा, तो मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डिपेंड करता है किस पर, अमाउंट पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, मतलब कितना अमाउंट है, मास अलग होगा बेटा। जैसे आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसका मास अलग होगा, और अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इसका मास देखो तो इसका मास अलग आएगा बेटा, ठीक है। दोनों का मास तो सेम नहीं आ सकता ना, इसका मास अलग, इसका मास अलग आएगा, मतलब अमाउंट पे डिपेंड कर रहा बेटा। तो ऐसी चीजें जो अमाउंट पे डिपेंड करे बेटा, सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करे, उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा उसे बोल देंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बस इतना माइनर सा डिफरेंस है बेटा, रिपीट कर रहा हूं, जो अमाउंट पे डिपेंड करेगा उसे बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लिया गया है, ठीक है, 10 लीटर है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, कितना है, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा ना बेटा, राइट। तो वॉल्यूम अमाउंट पे डिपेंड करता है, इसलिए वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। मास अमाउंट पे डिपेंड करता है, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोल, कितने मोल लिया है, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, कितने मोल लिया गया है, अमाउंट पे डिपेंड करता है बेटा। हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है अमाउंट पे बेटा, कितनी है हीट कैपेसिटी। एनर्जी डिपेंड करती है कितनी एनर्जी है, मेरी एनर्जी अलग होगी, मैं एक सिस्टम हूं, आप सब जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं जितने भी बच्चे, वो सब भी एक अपने आप को एक सिस्टम मान लो बेटा आज से, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो तो बार बार एग्जाम्पल आएगा तो अपने आप को सिस्टम मानना पड़ेगा।
तो मैं सिस्टम हूं, मेरी एनर्जी अलग है, आप भी एक सिस्टम और आपकी एनर्जी अलग है, दोनों की एनर्जी सेम नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो अमाउंट पे डिपेंड करती है ना कि कितनी एनर्जी है, राइट, हमारे अंदर कितनी है, आपके अंदर कितनी है। तो एनर्जी भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो जाएगा। दुनिया की कोई भी एनर्जी, देख लीजिए ध्यान से बेटा, कोई भी एनर्जी, इस चैप्टर में कौन कौन सी एनर्जी आएगी बेटा, यहां मैंने लिख दिया इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। इस चैप्टर में ये सब एक एक करके आएंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या है, या तो ई है या तो यू है बेटा, दोनों से डिनोट करते हैं। ये चैप्टर फिजिक्स में भी आता है, ठीक है ना। ओके, तो इंटरनल एनर्जी को ई से भी डिनोट करते हैं और यू से भी डिनोट करते हैं। एंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी को S से डिनोट करते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी को G से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सब एनर्जी के ही सोर्स हैं बेटा, एनर्जी ही है, राइट। तो दुनिया की कोई भी एनर्जी जो है, ये 4 तरह की एनर्जी जो इस चैप्टर में आती है वो मैंने मेनली लिख दिया बेटा। कोई भी एनर्जी हो, किसका एग्जाम्पल है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ ले, चाहे फिजिक्स में क्वेश्चन पूछ ले बेटा, बट कंपटीशन में ये फेवरेट पॉइंट रहता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव से एक क्वेश्चन, एक से ज्यादा कभी नहीं आता बेटा, ठीक है ना। तो या तो एक्सटेंसिव का एग्जांपल दे देगा या तो इंटेंसिव का एग्जांपल दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कौन सा किसका एग्जांपल है बेटा। तो क्लियर हो गया। अब यहां पढ़ लीजिए क्या लिखा गया, देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिखा ना, ये देखिए बेटा क्या लिखा है, विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, अमाउंट कितना है उसका बेटा, उस पर डिपेंड करे, नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी बेटा, उसे इंटेंसिव बोल देते हैं। चलिए इंटेंसिव के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, चलिए बच्चों, नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा, इंटेंसिव, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो लीजिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डज नॉट लिखा गया देखिए, ठीक है, विच के बाद डज नॉट है, फिर आगे है डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करने वाले को क्या बोलते हैं बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए लिखा है, प्रेशर, डेंसिटी, टी मतलब क्या है, टेम्परेचर, ठीक है ना। ओके, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिखा है, कैपिटल M कैपिटल N, M मतलब क्या है, मोलरिटी, और N मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी, ये सब आगे आएगा। ओके, मोलर वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट, यहां जरा ध्यान से देखो क्या लिखा, मोलर वॉल्यूम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बताया था, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका एग्जांपल था, एक्सटेंसिव का था। ये किसका एग्जांपल है, इंटेंसिव का है बेटा, ठीक है। तो अगर सिर्फ वॉल्यूम बोले तो वो क्या था, एक्सटेंसिव, लेकिन मोलर वॉल्यूम बोल दिया तो क्या हो गया, इंटेंसिव, ठीक है ना। मोलर वर्ड अगर सुनाई दे गया तो तुरंत समझ जाने का इंटेंसिव का एग्जांपल है वो। ओके, ठीक है, यहां भी देखिए मोलर लिखा गया है, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, आप पूरा लिख सकते हो, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है बेटा वो इंटेंसिव के एग्जांपल है। विस्कोसिटी, ई सेल मतलब EMF ऑफ द सेल, ठीक है, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये सब के सब एग्जांपल किसके बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल हैं बेटा, ठीक है ना। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है एग्जांपल, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का कोई भी एग्जांपल पूछ सकता है बेटा, इसलिए मैंने ये सारा कुछ आपको बता दिया। दोनों में डिफरेंस अगर कोई पूछे क्या है बेटा, तो क्या बोलोगे, एक्सटेंसिव मतलब जो अमाउंट पे डिपेंड करे, इंटेंसिव मतलब जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे बेटा, ठीक है ना। ओके, चले आगे, चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट नोट में अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, क्वेश्चन यहां से बहुत बनते हैं बेटा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है बेटा, कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ले लिया जाए, उनका रेशियो अगर देखा जाए तो क्या बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, यहाँ पर 3 एग्जांपल मैंने दे दिए बेटा, आप इनको ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मास किसका एग्जांपल था बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा,
राइट। तो दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, दोनों का रेशियो निकाला जा रहा है। देखिए मास अपॉन वॉल्यूम किया जा रहा है बेटा, तो दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या आएगा बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा। तो देखिए डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम किसका फार्मूला होता है बेटा, डेंसिटी का होता है ना। और डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी में आता है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। अभी एग्जांपल मैंने लिखा के दिया था कि डेंसिटी किसका एग्जांपल है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखा आपने एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव किया तो क्या बन गया, इंटेंसिव बन गया बेटा, ठीक है ना। तो यहां मैं लिख भी दे रहा हूं एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, ठीक है ना, एक्सटेंसिव। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकालोगे तो क्या बन जाता है बेटा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट बेटा। और एग्जांपल है कोई और देख लीजिए। देखिए मोल, मोल किसका एग्जांपल था बेटा, राइट। मोल अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मोल पर वॉल्यूम ये क्या बन गया, मोलरिटी का फार्मूला होता है बेटा, मोलरिटी का फार्मूला मोल पर लीटर बोलते हो आप ना। तो मोल पर वॉल्यूम किसका हो गया बेटा, मोलरिटी। और मोलरिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जिसे कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, अभी बताया था आपको, ठीक है। ओके, ऐसे थर्ड एग्जांपल क्या है, हीट कैपेसिटी किसका एग्जांपल है बेटा, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव का है। मोल भी किसका एग्जांपल है, एक्सटेंसिव का। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या बन गया, मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। और मोलर स्पेसिफिक हीट किसका एग्जांपल है, इंटेंसिव का है बेटा, ठीक है। तो देखा आपने, अगर किसी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकालोगे तो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछे जाते हैं अक्सर ये सब क्वेश्चंस, ठीक है ना, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। ओके, चले आगे, चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो ये एक पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, कि रेशियो दो एक्सटेंसिव का इंटेंसिव होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर रेशियो ना निकालें बेटा, हम दोनों को ऐड करें तो क्या होगा। मैं इसे हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, आप ये सब नोट कर लीजिएगा एज इट इज। मैं इसे हटा रहा हूं, देखिएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देख रहे हैं हम लोग बेटा, ठीक है, सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज प्लस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर ऐड किया बेटा, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड किया तो वो क्या बनेगा, वो एक्सटेंसिव ही रहेगा, मतलब वो इंटेंसिव नहीं बनेगा, ठीक है, एक्सटेंसिव ही रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट है बेटा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट बेटा, आप ध्यान से देख लीजिए। जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकाला था तो क्या बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। बट दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर कभी ऐड करने के लिए बोला जाएगा तब भी वो क्या रहेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही रहेगा, वो कभी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड करने से नहीं बनता बेटा। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट भी देख लीजिए बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर ग्राम बोले कभी, पर ग्राम अगर कभी बोल दे बेटा, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं पर ग्राम, ठीक है, या फिर पर मोल बोल दे बेटा, पर ग्राम बोल दे या पर मोल बोल दे, वो क्या बन जाता है बेटा, रिप्रेजेंट्स क्या बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, बहुत आसान है बेटा। देखिएगा ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा और अगर उसमें पर ग्राम वर्ड लगा दो या पर मोल वर्ड लगा दो तो फिर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी, बल्कि वो क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बन जाएगी बेटा। क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी बेटा, ठीक है। ध्यान सुन लीजिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर कोई है और अगर उसमें पर ग्राम ऐड कर दिया या पर मोल बोल दिया तो वो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तीन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं मैं स्टार लगा लीजिएगा बेटा। ओके, तो आप पहला पॉइंट क्या था, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव बन जाएगा। दूसरा, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर ऐड करोगे तो एक्सटेंसिव ही रहेगा, इंटेंसिव नहीं बनेगा। तीसरा, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर ग्राम या पर मोल कर दोगे तब भी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। चले आगे बेटा, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए बेटा, तो ये क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने बेटा,
हमने थर्मोडायनेमिक्स में आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सिस्टम के बारे में समझा बेटा, ठीक है। फिर सिस्टम के बाद सराउंडिंग, राइट, और सिस्टम और सराउंडिंग को अगर मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? यूनिवर्स बन जाता है बेटा, ठीक है ना। ओके, तो सिस्टम किसे बोलते हैं हमने सबसे पहले ये बताया आपको बेटा कि सिस्टम आप किसी को भी बोल सकते हो। जैसे मैं एक सिस्टम हूँ, आप एक सिस्टम हो, ये बॉटल मैंने ले लिया बेटा, ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। तो सिस्टम तो आप किसी को भी बोल सकते हो। ओके, सराउंडिंग, इसके चारों, जैसे अगर इस बॉटल को हमने सिस्टम बोल दिया तो इसके चारों तरफ की चीज़ें क्या कहलाएंगी बेटा? सराउंडिंग कहलाएंगी, ठीक है ना। और सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट करता है अगर पूछा जाए तो? बाउंड्री, ठीक है ना। ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, इंसुलेटर भी हो सकती है, कंडक्टर। कई बच्चे पूछे इंसुलेटर कंडक्टर कैसे हो सकती है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। ये देखिए, ये इंसुलेटर है, कंडक्टर है, बट ये कैसा है? इंसुलेटर है। यहाँ करंट नहीं लगेगा, यहाँ करंट लगेगा बेटा, ठीक है। तो बाउंड्री जो है वो इंसुलेटर भी हो सकती है, कंडक्टर भी हो सकती है। और बाउंड्री का काम क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करना बेटा, ठीक है। सिस्टम कितने तरह का होता है अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या बोलोगे बेटा? सिस्टम कितने तरह का होता है? सिस्टम 3 तरह का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या था? जिसमें हीट और मास दोनों का ट्रांसफर हो बेटा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्लोज सिस्टम क्या था बेटा? कि सिर्फ हीट का ट्रांसफर हो, मास का ट्रांसफर ना हो। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ जिसमें हीट और मास दोनों में से किसी का भी ट्रांसफर ना हो, उसे आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल दी, जैसे अपनी बॉडी किसका एग्जांपल है? ओपन सिस्टम का एग्जांपल है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज बोल दो, वेरिएबल बोल दो, फंक्शन बोल दो, सब एक ही है बेटा, ठीक है ना। तीनों अलग अलग नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना, नाम बस। बाकी तीनों का मतलब एक ही है बेटा। तो आजकल प्रॉपर्टी, फंक्शन या वेरिएबल वर्ड अगर दिखाई दिया तो समझ जाओ ये तीनों एक ही है, ठीक है ना। कितने तरह के होते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स में? 4 तरीके से। कौन कौन से? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ये 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। ओके, अब हमने सबसे पहले आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया बेटा। क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे बेटा, उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे बोलेंगे बेटा? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे बेटा, ठीक है। ये 2 छोटी छोटी बातें हो गई। इसके बाद एक्सटेंसिव इंटेंसिव में कैसे कन्वर्ट होता है उसके लिए मैंने 3 पॉइंट बताए बेटा कि अगर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो कर दोगे तो रेशियो निकालोगे तो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाता है। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर ऐड करोगे तो वो इंटेंसिव में कन्वर्ट नहीं होता, वो एक्सटेंसिव ही रहता है। और अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर ग्राम या पर मोल बोल दोगे तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतना कुछ मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया है बेटा, ठीक है। अब आपका काम क्या बेटा? आपका काम ये कि जितना कुछ आज के लेक्चर मैंने पढ़ा दिया वो पूरा आप पहले तो एज इट इज़ पूरा नोट कर लोगे, सारा कुछ पूरा इसका नोट्स बना लोगे बेटा। और ये पूरा नोट्स बनाने के बाद एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज करोगे बेटा आप लोग, ठीक है ना। और कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओगे बेटा कि सर मुझे इस टर्म में प्रॉब्लम आ रही है सर, ठीक है ना। वैसे मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बस आपका पढ़ना बचा हुआ। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है। नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर कई बच्चे ऐसे करते हैं सिर्फ वीडियो लेक्चर देखते हैं सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर ये नोट्स बनाना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे तभी आपके अंदर परफेक्शन आएगा। और यकीन रखिए ये चैप्टर बहुत आज से पहले बच्चों को टफ लगता रहा होगा, लेकिन अब आज के बाद ये चैप्टर हर दिन जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता चला जाऊंगा आपको ये बहुत ईजी लगता जाएगा। और ऐसे ही डेली लाइफ का एग्जांपल लेकर के, जैसे आज मैंने 2-2 बॉटल लेकर के एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किए बेटा, ऐसे हर दिन लेक्चर में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके लिए पूरा चैप्टर ईजी हो जाएगा। आपको कहीं पर भी सिंगल % की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप ऐसे ही डेली अच्छे से पढ़ते रहिएगा बेटा, ठीक है। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए और मुस्कुराते रहिए बच्चों के। थैंक यू बच्चों।